अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वाजिद और आप देख रहे हैं फ़याज़ इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशन। आज मैं जिस चीज़ का इंट्रोडक्शन और रिव्यू लेके आया हूं वो एक एटीएस स्विचेस हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो एटीएस स्विच है और ये जो एटीएस स्विच है, इन दोनों में क्या फ़र्क है। एटीएस स्विच है, इसको हम कहां कहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको हम कहां कहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दोनों एटीएस स्विच में आज मैं आपको डिफरेंस बताऊँगा। पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए फ़याज़ इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। पहले देख लेते हैं हम इस वाले एटीएस स्विच को। दोस्तों, ये जो एटीएस स्विच है, इसका जो साइज़ है वो इस एटीएस स्विच की निस्बत काफ़ी बड़ा है कि ये जो एटीएस स्विच है इसमें ब्रेकर्स लगे होते हैं। इस साइड पे भी ब्रेकर लगा हुआ है और इस साइड पे भी ब्रेकर लगा हुआ है। एटीएस है, इसको हम ब्रेकर टाइप एटीएस स्विच भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें ब्रेकर्स लगे होते हैं और ये ऑटोमेटिकली काम करता है, इसलिए इसको ब्रेकर टाइप्स एटीएस स्विच भी कह सकते हैं। और ये जो एटीएस स्विच है इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें हमारे पास प्लंजर लगा होता है, जस्ट लाइक अ मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर जैसे काम करता है। जैसे ही हम यहाँ से इसको कॉइल के वोल्टेज देंगे तो इसके अंदर जो प्लंजर होता है या कॉन्टैक्टर की कॉइल होती है वो ऑपरेट होती है और वो फिर इसके मेन लोड की स्विचिंग करती है। और दूसरा, ये जो एटीएस स्विच है इसको हम एक कॉन्टैक्टर टाइप एटीएस स्विच भी कह सकते हैं क्योंकि जैसे कॉन्टैक्टर काम करता है उसी तरह ये एटीएस स्विच काम करता है। तो इसको हम मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर टाइप एटीएस स्विच कह सकते हैं और इसको हम ब्रेकर टाइप एटीएस स्विच कह सकते हैं और इसको हम मोटराइज एटीएस स्विच भी कहते हैं क्योंकि इसके साइड पे ब्रेकर्स लगे होते हैं और इसकी ये जो पोर्शन है इसमें हमारे पास एक मोटर लगी होती है जो इसकी स्विचिंग करवाती है। जो एटीएस स्विच है इसकी स्विचिंग बहुत ही फास्ट होती है, मींस के 1 सेकंड के 10वें हिस्से में इसकी स्विचिंग हो जाती है। एटीएस स्विच है ये, इसकी स्विचिंग इसकी निस्बत बहुत कम है, मींस के इसमें मोटर लगी होती है। जैसे ही मोटर को सप्लाई देती है तो वो बहुत ही आराम से इसकी स्विचिंग करवाती है। एटीएस स्विच है, इसमें हमारे पास सिर्फ ऑन का ऑप्शन होता है, मींस कि इसको आप सोर्स ए पे शिफ्ट कर सकते हैं या इसको आप सोर्स बी पे शिफ्ट कर सकते हैं। वो सोर्स आपके ये इधर मेंशन भी हैं, वापडा भी हो सकती है, जनरेटर भी हो सकता है या कोई और स्टैंड बाई सोर्स हो सकता है। स्विच है, इसमें ऑन ऑफ ऑन इसमें ये ऑप्शन होती है। आप इसको ऑन भी कर सकते हैं, इसको दूसरे पे शिफ्ट भी कर सकते हैं, इसको ऑफ भी कर सकते हैं। मींस के सोर्स ए पे भी इसको शिफ्ट कर सकते हैं, सोर्स बी पे भी शिफ्ट कर सकते हैं और इसको ऑफ भी कर सकते हैं। इसके साथ आप एक टाइमर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि फेस्ट कंपनी का एक ये टाइमर आता है, इसको आप इसके साथ ऑपरेट कर सकते हैं क्योंकि ये कोयल टाइप होता है। इसकी जो वायरिंग कोयल को लगती हैं उसके थ्रू आप टाइमर लगा लें और फिर इसकी स्विचिंग करवा सकते हैं। लेकिन डायरेक्टली जो ये वाला एटीएस स्विच है इसको आप टाइमर के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करके आप इसको एक टाइमर के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर लोग ये वाला एटीएस स्विच इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो इसमें थोड़ी सी चेंजिंग होती है, उस पर भी मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है। आप उसमें थोड़ी सी चेंजिंग करके इस टाइमर को भी इस एटीएस स्विच के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली ये जो एटीएस स्विच आता है इसके साथ आप टाइमर यूज़ नहीं कर सकते। जो एटीएस स्विच है, जैसा कि आपको पता है, ये एक कॉन्टैक्टर टाइप है। इसमें एक मैग्नेटिक टाइप समझ लें है, इसके अंदर कोयल होती है जो कि ऑपरेट होती है और फिर ये स्विचिंग होती है। तो वोल्टेज कम या ज़्यादा आने की वजह से वो जो कोयल होती है उसके जलने के चांसेस हैं। तो अक्सर लोग इस चीज़ से बचने के लिए इससे पहले एक प्रोटेक्टर लगा लेते हैं, दोनों सोर्स से पहले प्रोटेक्टर लगा लेते हैं ताकि अगर कोई वोल्टेज अप या डाउन हो तो इस एटीएस स्विच को बचाया जा सके। लेकिन इस एटीएस स्विच में ऐसा कोई कुछ भी नहीं है क्योंकि ये एक ब्रेकर टाइप है। इसमें दोनों साइड पे ब्रेकर्स लगे होते हैं, अगर वोल्टेज कम या ज़्यादा हो जाए तो इन ब्रेकर्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जो सबसे मेन जो डिफरेंस है जिसकी वजह से ये एटीएस स्विच को बहुत ज़्यादा पसंद भी किया जाता है, क्योंकि ये जो एटीएस स्विच है इसको हम एसी भी यूज़ कर सकते हैं और इसको एज अ डीसी भी यूज़ कर सकते हैं। अक्सर हमारे पास जो सोलर से जो स्टिंग्स आ रही होती हैं उसको हम डायरेक्टली इसके अंदर इंसर्ट करके उसकी भी स्विचिंग करवा सकते हैं। हमारे पास 4 पोल एटीएस स्विच भी आता है, जैसे कि ये वाला हमारे पास जो है ये 4 पोल एटीएस स्विच है। तो ये जो एटीएस स्विच है इसको अक्सर जो इंस्टॉलर होते हैं वो सोलर की जो स्टिंग्स आ रही होती हैं उनकी स्विचिंग करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। मींस के इस एटीएस स्विच को हम एसी और डीसी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। के मुकाबले में ये जो एटीएस स्विच है इसको हम सिर्फ एसी लोड के लिए ही इस्तेमाल कर सकते हैं, डीसी लोड के लिए हम इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि इसमें जो ब्रेकर्स लगे होते हैं वो एसी ब्रेकर्स लगे होते हैं।
अगर कोई दोस्त इस फेस कंपनी की कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना चाहता है, इसका एटीएस स्विच, इसका वोल्ट एम्पेयर प्रोटेक्टर जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का प्रोटेक्टर है, या फिर इसका जो टाइमर है वो भी बड़ी अच्छी क्वालिटी का टाइमर है, अगर परचेज करना चाहता है तो नीचे मैंने सारी चीज़ों का लिंक शेयर कर दिया है, आप वहाँ पे क्लिक करके इसको ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं। की वीडियो यहीं तक थी, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।